ये पैसेंजर प्लेन पिछले 3 दिनों से समंदर की गहराई में फंसा हुआ था। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अंदर की ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाली थी और पीने का पानी भी बस नाम मात्र बचा था। प्लेन करीब 50 मीटर गहरे समुद्र में फंसा था, इसलिए रेडियो सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। ऊपर से पानी का भारी प्रेशर धीरे धीरे एयरक्राफ्ट के अंदर लीक करना शुरू कर चुका था। हर तरफ डर और मायूसी का माहौल था। तभी कैप्टन डैनियल अचानक अपना लाल बैग निकालता है और उसी पल सबके अंदर उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जल उठती है, क्योंकि उस बैग में एक इमरजेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर रखा था। अगर किसी तरह उसे सरफेस तक पहुंचा दिया जाए तो रेस्क्यू सिग्नल भेजा जा सकता था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। मिशन बेहद खतरनाक था, इसलिए डैनियल ने फैसला किया कि वो एक पैसेंजर को साथ लेकर ऊपर जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए आखिर में सिर्फ एक आदमी ही तैयार हुआ। तैयारी पूरी होते ही दोनों ने ऑक्सीजन मास्क पहने और सो पायलट ने कैबिन का सील्ड गेट बंद कर दिया ताकि पानी अंदर ना भर सके। लेकिन जैसे ही डैनियल ने पीछे वाला हैच खोला, समुद्र का तेज दबाव अंदर घुस पड़ा। भारी पानी के प्रेशर ने हैच को जोर से उखाड़ फेंका और साथ आया पैसेंजर वहीं मारा गया। डैनियल किसी तरह बच गया। उसने तुरंत ट्रांसमीटर वाला लाल बैग पकड़ा और तेजी से बाहर की तरफ तैरने लगा। लेकिन ऊपर जाने से ठीक पहले उसे पता चला कि उसकी ऑक्सीजन लीक हो चुकी है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने तुरंत मास्क उतारा, बैग से इन्फ्लेटेबल राफ्ट निकाली और सांस रोककर पूरी ताकत से समुद्र की सतह की तरफ तैरने लगा। लगातार 3 मिनट तक बिना सांस लिए लड़ने के बाद आखिरकार वो सरफेस तक पहुंच गया। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो राफ्ट पर चढ़ा और तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल एक्टिवेट कर दिया। उसी वक्त आसपास सर्च कर रहा एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट उस सिग्नल को पकड़ लेता है। पायलट फौरन पास मौजूद नेवी वॉरशिप को खबर देता है। लोकेशन मिलते ही कैप्टन रॉबर्ट रेस्क्यू टीम भेजता है और डैनियल को सेफली जहाज पर लाया जाता है। जब डैनियल उन्हें बताता है कि समुद्र के नीचे अब भी 100 से ज्यादा लोग जिंदा फंसे हुए हैं और प्लेन के अंदर पानी लगातार भर रहा है, तब पूरी नेवी तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती है। काफी डिस्कशन के बाद फैसला लिया जाता है कि सबसे सुरक्षित तरीका यही होगा कि पूरे एयरक्राफ्ट को ही समुद्र से बाहर निकाला जाए। कुछ ही देर में डाइवर्स गहराई में उतरते हैं और क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाते हैं। जांच करने के बाद वो एयरक्राफ्ट के नीचे भारी स्टील केबल्स बांधते हैं। फिर उसके चारों तरफ कई विशाल एयरबैग्स अटैच कर दिए जाते हैं। सारी तैयारी पूरी होते ही ऊपर मौजूद टीम पंप्स चालू करती है। धीरे धीरे सारे एयरबैग्स फूलने लगते हैं और उनकी जबरदस्त बॉयंसी पूरे एयरक्राफ्ट को ऊपर खींचना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान पहले से कमजोर हो चुका कैबिन टूटने लगता है। तेज रफ्तार से समुद्र का पानी अंदर घुसता है और पैसेंजर्स इधर उधर टकराने लगते हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद प्लेन का अगला हिस्सा आखिरकार पानी के ऊपर दिखाई देने लगता है। ऊपर इंतजार कर रही नेवी तुरंत रेस्क्यू शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। एयरक्राफ्ट को पकड़ने वाली केबल्स एक एक करके टूटने लगती हैं। प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा था और वो फिर से समुद्र में डूबने वाला था। इमरजेंसी रेस्क्यू के बीच अब अंदर सिर्फ एक महिला पैसेंजर बची थी। पानी तेजी से कैबिन में भर रहा था। तभी एक सैनिक उसे पकड़कर कॉकपिट तक ले जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर हैच खोलता है और महिला को बाहर धक्का दे देता है। फिर आखिरी सेकंड में खुद भी छलांग लगा देता है। कुछ ही पल बाद एयरक्राफ्ट दोबारा समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर तुरंत रेस्क्यू रोप नीचे गिराते हैं और आखिरी पैसेंजर को भी बचा लिया जाता है। आखिर में उस बहादुर वॉलंटियर पैसेंजर को छोड़कर बाकी सभी लोगों की जान बच जाती है।